इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का जो सबसे बड़ा मसला है कि पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल नहीं है, स्ट्राइक हुई है। मामला क्या है, इस हवाले से हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर साहब मौजूद हैं। मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि कोई समरी मूव हुई है ईसीसी में और पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं इनका मार्जिन बढ़ाने के हवाले से क्या तजावीज़ दी हैं आपने? जी, अभी हमारी जो फिलहाल इनका मार्जिन चल रहा है पेट्रोल के ऊपर वो 3 रुपए 90 पैसे है, जिसमें कुछ इजाफा करने के लिए हमने समरी मूव की है। और आपने कितना इजाफा रिकमेंड किया है कि 3.90 मिल रहा है तो 4.90 4.91 कर दें? जी, इसी के लगभग हमने कहा है, और जाहिर है कि उनकी डिमांड ये थी कि इसको ज्यादा बढ़ाया जाए। डिमांड स्पेसिफिकली कितनी है इनकी? जी, स्पेसिफिक डिमांड कितनी है कि कितना बढ़ाया जाए मार्जिन? देखें, उनकी स्पेसिफिक डिमांड थी कि हमें परसेंटेज के ऊपर लेके जाया जाए, जिससे अभी अगर हम फौरी तौर पे उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर लेते तो तकरीबन मार्जिन उनका दुगना हो जाना था एक ही गो में। तो वो हमने सामने ही समझते थे कि एकदम इतना बोझ जो है वो अवाम पे डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि क्लैरिफिकेशन इसमें बार बार आ जाए, क्योंकि फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा मार्जिन दुगना हो जाए, दुगने से क्या मुराद है? 3.90 अगर मांग रहे हैं तो 7 रुपए से ज्यादा ये मार्जिन मांग रहे थे? जी, जो वो परसेंटेज कह रहे थे उससे तो इतना ही फर्क पड़ना था, लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी हमारी उनसे बातचीत चल रही है और हम एक फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं। मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो हमारे कंसर्न्स हैं कि कम से कम कीमत बढ़े पेट्रोल की, और जो उनके कंसर्न्स हैं कि किसी तरीके से उनको भी श्योरिटी मिले कि बार बार उनको भी हुकूमत के पास अपने मार्जिन रिवाइज करने के लिए ना आना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि कोई बीच वाला रास्ता इंशाल्लाह ताला निकाल लेंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है। ये तमाम डीलर्स ये मांग रहे हैं या कोई स्पेसिफिक ग्रुप है जो कह रहा है कि जनाब इसको मार्जिन को बढ़ाया जाए? देखिए, इनकी डीलर्स की एक एसोसिएशन है, हम तो एसोसिएशन के साथ डील करते हैं, इंडिविजुअल्स के साथ हुकूमत कभी भी डील नहीं करती। तो इनकी एसोसिएशन के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो ये कब तक मामला हल होने की उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारी टीम्स एंगेज्ड हैं शायद आज रात को ही हो जाए। और वैसे मैं अभी आपको ये भी बता दूं कि 50% जो पेट्रोल पंप्स हैं पाकिस्तान में, वो 50% जो हैं वो पीएसओ के हैं और वो अक्सरियत खुले हैं। इसके अलावा गो पेट्रोलियम ने हमें यकीन दिलाया है कि वो भी अपने अक्सरियत पंप्स जो हैं वो खुले रखेंगे। बाकी जितने भी कंपनी ओन पंप्स हैं, शेल के, टोटल के और दूसरी कंपनियों के, वो भी फिलहाल इन ऑपरेशन है। तो बहरहाल जो लोग अभी स्ट्राइक पे हैं, जो डीलर स्ट्राइक पे हैं, हमारी उनसे बातचीत अच्छी जा रही है और मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास कानूनी कार्रवाई के ऑप्शंस भी हैं कि अगर बातचीत नहीं मानते ये डीलर्स, तो कानूनी ऑप्शंस भी आपके पास हैं? देखें, डीलर्स का जो मसला है वो ऐसी कोई नाजायज बात नहीं है। ये हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक उनके मार्जिन जो हैं वो माजी में उस हिसाब से नहीं बढ़े जिस हिसाब से वक्तन फवक्तन बढ़ने चाहिए थे। ये बात तो उनकी ठीक है, लेकिन जाहिर है इस वक्त हमारा भी एक कंसर्न है कि और पहले ही आलमी मंडी की वजह से तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो अगर मार्जिन भी बहुत ज्यादा इसी वक्त हम इकट्ठा ही बढ़ा दें तो वो लोगों पे बहुत ज्यादा बोझ आ जाएगा। तो हम कानूनी रास्ते जो है वो तो देखें मुनासिब नहीं है। ये हमारे ही डीलर्स हैं और ये भी मुहिब्बे वतन लोग हैं, ये भी रोजी रोटी हलाक हलाल की कमाना चाहते हैं, तो हम इनके साथ मिल बैठ के इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा नतीजा निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है। IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद हमारे इल्म में आप ही ने आगाही दी आपकी हुकूमत ने कि 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हर महीने बढ़ेगी, तो इससे आवाम पे मजीद बोझ बढ़ेगा। ये कितना ज़रूरी है आपके लिए? इधर से पेट्रोलियम डीलर्स इनके मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, उधर से PDL भी बढ़ेगा, तो आवाम पे बोझ ट्रांसफर होगा इस हवाले से? देखें, ये जो अब 600-700 अरब रुपए अगस्त 2020 से अब तक हुकूमत अपना टैक्स छोड़ चुकी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये बहुत बड़ा एक जाहिर है हम सबका ये ख्याल था कि ये कीमतें नीचे आ जाएंगी अब तक, लेकिन वो अभी तक नीचे नहीं आई। अल्लाह करे आने वाले महीनों में नीचे आ जाएं। लेकिन अब हुकूमत के लिए मजीद टैक्स छोड़ना भी पेट्रोल के ऊपर जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उतना ही फिर हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता है जब आप टैक्स छोड़ रहे होते हैं। तो अब हमने कोशिश तो हम यही करेंगे कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, और अगर इस दौरान आलमी मंडी में कुछ कीमतें नीचे आ गई, जैसे कि हालिया कुछ आई हैं, कुछ असरात नजर आ रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि कीमत एक्चुअली ना बढ़े, कीमत हमें शायद ना बढ़ानी पड़े, लेकिन ये आलमी मंडियों पे सारा दारोमदार है। राइट। और पेट्रोल पंप्स कब तक खुल जाएंगे? आवाम की मुश्किलात कब तक आसान हो जाएंगी? कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं? पेट्रोल पंप्स हम इस वक्त भी खोल रहे हैं। PSO के जितने पेट्रोल पंप्स रह गए थे उनको टारगेट दिया है कि सुबह तक उनको खोलने, बाकी भी तमाम कंपनियां कल सुबह तक हड़ताल खत्म होती देख रहे हैं आप?
अभी मैं इस पे फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मुज़ाकरात हमारे एक बड़े अच्छे माहौल में और एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। राइट। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया में गुफ्तगू करने के हवाले से। नाज़रीन, मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं और वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उनका ख्याल है और कहते हैं कि उनकी कुछ डिमांड जो डीलर्स की हैं जस्टिफाइड हैं। साथ साथ उन्होंने आपको ये नवीद भी बता दी कि हुकूमत का ऑलरेडी शॉर्टफॉल जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से वो 600 से 700 अरब रुपए के और 4 रुपये फ़ी लीटर PDL जो है वो हर माह भी बढ़ेगा। तो ये तो कुछ इकदाम हो गए जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे थे। और उससे ज़्यादा अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।